लेते हैं, उस एल्काइल हैलाइड से हम पहले स्टेप में कार्बोकैटायन बनाते हैं। जब ये हमारा एल्काइल हैलाइड पानी में डाला जा रहा है, एक्वस सॉल्यूशन में डाला जा रहा है, तो ये जो ब्रोमीन है ये कार्बन को छोड़ करके सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा ब्रोम में। मतलब उसने क्या किया, कार्बन और ब्रोमीन के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी खोपड़ी पे रख दिए और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। अब सवाल ये है कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आया। देखो भैया, क्योंकि इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन थे और दोनों इलेक्ट्रॉन जंप कर गए हैं ब्रोमीन के ऊपर, मतलब ब्रोमीन ने दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लिए हैं। इस वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन उससे दूर चला गया है। तो इस तरीके से स्टेप 1 में हमने देखा कि एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाता है। कार्बोकैटायन हमने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और कार्बन पर जब कैटायन होता है तो उसको हम कार्बोकैटायन बोलते हैं। अब आते हैं रिएक्शन के सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप में हमें रिएक्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल और कार्बोकैटायन देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो देखो हमारे पास है क्या, केवेच, मतलब क्या, हमारे पास वाटर है, हमने उसमें केवेच डाल दिया। जब हम केवेच को वाटर में डालते हैं तो ये जो केवेच होता है वो टूट जाता है अपने आयंस में के प्लस एंड ओएच नेगेटिव। अब बताओ भैया, यहाँ के प्लस और ओएच नेगेटिव में से कौन न्यूक्लियोफाइल है। ऑब्वियसली के प्लस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वही हो सकते हैं जिसको न्यूक्लियस पसंद है, मतलब जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ओएच नेगेटिव यहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव जो है अटैक कर देता है एक ऐसे कार्बन पर जहां पर पॉजिटिव चार्ज है। क्योंकि इस OH में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट होना चाहेगा और यहाँ पर ये अटैक करके कनेक्ट हो भी जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये अल्कोहल मिल जाएगा। अब एक बार प्रोसेस समझना कि ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब वो इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलते हैं तो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो गायब हो जाता है और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमें एक बॉन्ड मिलते हुए दिखेगा। तो इस तरीके से हमें 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर मिल जाएगा। देखो हमने OH नेगेटिव तो यूज कर लिया, K प्लस तो सॉल्यूशन के अंदर है और जो पहले से Br निकला हुआ था वो Br K प्लस के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। जो हमारा स्टेप 1 होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। ये रिवर्सिबल इसलिए होता है क्योंकि Br नेगेटिव जो है इस कार्बन पर अटैक करके वो इस रिएक्शन को इस साइड भी ला सकता है। तो हम ये कहेंगे इस रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के बनने की भी पॉसिबिलिटी है। इस वजह से ये रिएक्शन क्या होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। और जो कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगी निश्चित रूप से वो स्लो चल रही होगी। तो इस तरीके से हमें समझ में आया कि हमारा जो स्टेप 1 होता है वो स्लो स्टेप होता है, लेकिन जो हमारा स्टेप 2 होता है ना वो फास्ट स्टेप होता है। अब मन में सवाल होगा फास्ट क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से जल्दी मिलना चाहता है। इनके बीच की जो मोहब्बत है वो इनको एक दूसरे के बहुत जल्दी करीब लेकर के आएगी। इस वजह से यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारा स्टेप 2 जो होता है वो फास्ट स्टेप है, लेकिन स्टेप 1 जो है वो एक स्लो स्टेप है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है